दोस्तों नमस्कार, मैं सलमान अहमद, खुलासा न्यूज़ 24 से। दोस्तों एक ऐसी घटना है जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक व्यक्ति कि ऐसा भी खतरनाक कदम उठा सकता है, ऐसा दर्दनाक कदम उठाया कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक व्यक्ति की शादी होती है और उसके संतान के रूप में 5 बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। जब छठी संतान की बारी आई तो उसने ऐसा क्या कर दिया। दोस्तों पूरा जानेंगे इस वीडियो में। पूरा मामला बदायूं का है। गर्भ में क्या जानने के लिए हंसिये से चीरा था पत्नी का पेट। एक पति ने पत्नी का पेट हंसिये से चीर दिया और ये जानना चाहा कि पेट में क्या है। हालांकि उसके 5 बेटियां पहले से थी और छठी संतान थी। उम्र कैद की सजा दिलाने वाली अनीता ने सुनाई आप बीती। दोस्तों अनीता ने वो सारी चीज़ें सुनाई जो उसके साथ गुजरी थी। दोस्तों बताना चाहूँगा, 5 बेटियां होने के बाद गर्भवती पत्नी का पेट हंसिये से फाड़ने वाला पन्ना लाल उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह वंश चलाने के लिए बेटे की चाह में इतना पागल हो गया था कि हैवान बन गया। 8 महीने की जिस गर्भवती के पेट में हंसिया मार दिया था, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई थी, जो बेटा ही था। अगर 1 महीने और धैर्य रख लेता तो शायद उसकी आस पूरी हो जाती। दोस्तों 5 बेटियां होने के बाद और छठा जो बच्चा कोख में पल रहा था वो एक बेटा था, लेकिन इसे क्या मालूम था कि ऐसी घटना ये कर देगा और इसका क्या अंजाम होगा। दोस्तों आगे देखते हैं। उसके एक भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। पति को सजा दिलाने के लिए उसकी पत्नी अनीता के संघर्ष में उसके मायके वालों ने पूरा साथ दिया। पति की सजा मिलने पर वह कहती है करने का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इन 4 सालों में अनीता ने कैसे खुद को संभाला और अपने बच्चों को कैसे देखा, जाने पूरा। घर के दरवाजे पर सड़क पर गिराकर चीरा था पेट। उस युवक ने अपनी पत्नी का घर के दरवाजे पर गिराकर पेट चीरा था, जबकि उसके 5 बेटियां थी। छठी संतान जो है उसकी कोख में पल रही थी। शहर के मोहल्ला नेतपुर निवासी पन्ना लाल की शादी गांव के पास ही चौचापुर निवासी अनीता से 26 साल पहले हुई थी। शादी के 22 साल के दौरान बेटे की चाहत में एक के बाद एक 5 बेटियां हो गईं। धीरे धीरे नौबत आ गई कि पन्ना लाल अपनी पत्नी अनीता को इसी बात से नफरत करने लगा, क्योंकि उसके 5 बेटियां थीं। इसी को लेकर आए दिन पत्नी को प्रताड़ित कर मारपीट कर रहा था। बेटियों की परवरिश और उनकी शादी ब्याह की चिंता में वह सब झेलती रही। इस दौरान बड़ी बेटी काजल का उसने विवाह भी कर दिया। अनीता बताती है कि वह 8 माह की गर्भवती थी। पति हर रोज पीटता था, मारता था, कहता था कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लूंगा। इसी बीच 19 सितंबर 2020 को उसके सिर पर पागलपन सवार हो गया। वह पागल हो गया। वह बोला पेट फाड़कर देखेंगे कि गर्भ में बेटा है या बेटी। वह डर गई और भागने लगी। वह हाथ में हंसिया लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था और घर के दरवाजे पर सड़क पर गिरा लिया और छाती पर बैठकर पेट फाड़ दिया उस बेचारी लाचार महिला का, जिससे गर्भ में पल रहे 8 माह के बेटे की मृत्यु हो गई और महिला की हालत गंभीर हो गई। मायके वाले बने रहे साथ। 2 साल तक चला महिला का उपचार। हालांकि मायके वालों ने उसका पूरा सहयोग किया महिला का। अनीता का पेट फाड़ने के बाद आरोपी पति पन्ना लाल फरार हो गया। सूचना पाकर मायके के लोग महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अनीता के भाई रवि बताते हैं यहां से बहन को सेफई रेफर कर दिया गया था। हालांकि तबीयत ज़्यादा खराब होने पर लेकिन वह बरेली ले गए। कुछ दिन बाद वहां उपचार चला, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके चलते दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में महिला को ले जाया गया। वहां पर उसका इलाज किया गया। अनीता ने बताया कि शुरुआती इलाज के दौरान खून आदि रोकने के लिए कॉटन लगा दी गई थी, जो अंदर चिपक गई थी। बरेली के अस्पताल और दिल्ली के सफदरगंज में उस रुई को निकालने में ही काफ़ी समय लगा। इसके बाद हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। रुपया पैसा कुछ नहीं था, इलाज तो फ्री था, लेकिन दवाएं बहुत महंगी थी। लेकिन मायके वालों ने 1% भी नमाई नहीं की। ऐसे में उनके परिवार की एकता काम आई। अनीता कहती हुए 10 भाई बहन हैं, कभी किसी बहन ने रुपए भेजे तो
दवाई मंगाई, इलाज के लिए कितना खर्च हुआ ये बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बोली मेरी बहन अब ठीक है, ये सबसे बड़ी खुशी है। ये भी बताया कि संघर्ष और दौड़ में पड़ोसी, रिश्तेदार, अन्य लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया। घर के बाहर दुकान चलाकर अनीता और उनकी बेटियों ने अपनी गुजर बसर की। अनीता उसी घर में रह रही यहाँ जहाँ वारदात हुई थी। भाई रवि ने बताया कि अनीता और पन्नालाल दोनों के नाम पर दुकान है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उस घर में जाना चाहती थी। पति जेल जा चुका था। घर के बाहर पहले से ही दुकान थी। करीब 6 महीना तक घर में ही उपचाररत रही। इसके बाद घर के बाहर परचून दुकान खोल ली। बड़ी बेटी काजल की शादी कर दी। शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल में रहने लगी, लेकिन उनके दूसरे नंबर की बेटी निर्जला, भावना, खुशबू और रिस्का रहती हैं। छोटी बेटी रिस्का के नाम से ही दुकान खोली है। वह दुकान अब अनीता खुद और उनकी बेटियां चलाकर पढ़ाई लिखाई अपनी कर रही हैं। महिला आयोग के आदेश पर लिखाई थी रिपोर्ट। अनीता ने बताया जमानत पर छूट आने के बाद पति पन्नालाल ने फिर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। उनके साथ तो नहीं रहता था, लेकिन उसी गली में आगे बने पिता के घर रहता था। एक ही गली में होने के चलते हुए आए दिन उसे धमकी देता था, घर घुस जाता था और तोड़फाड़ मारपीट भी करने लगा। 17 दिसंबर 2023 को उसने अपने पिता नंदराम के साथ मारपीट की। इस मामले में महिला आयोग से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। सिविल लाइन इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई ने बताया कि दूसरे मामले में भी चार्जशीट हो चुकी है। सच की जीत हुई है। अनीता के पेट फाड़ने के मामले में महिला अपराध के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने हत्या के प्रयास और इच्छा के विरुद्ध गर्भ प्राप्त कराने के मामले में जीवन भर कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों, उस पति ने जिसने अपनी महिला का पेट फाड़ दिया था, अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया था, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कम सजा मिले इसके लिए खुद को गरीब भी बताते हुए राहत मांगी, लेकिन आखिर में सच की जीत हुई और झूठ की हार। एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाकर सुखद एहसास की अनुभूति हो रही है। दोस्तों, देखा कि एक युवक ने हंसती खेसती दुनिया को किस तरीके से मिटा दिया। दोस्तों, ध्यान रहे, कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे उसका क्या अंजाम होगा। दोस्तों, देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24। फिर कोई अन्य कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24।